हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। SGTV पर आपका स्वागत है। आइए हम फिर से आपको ले चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। और आज के टॉपिक का नाम है LGBTQ। शायद कुछ लोग इसको जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। लोगों की अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं LGBTQ के प्रति। तो आज हम जानते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि LGBTQ बेसिकली होते क्या हैं और भारत का कानून इनके बारे में क्या कहता है और लोगों का नज़रिया कैसा है और हमें इसे किस तरह से देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी शेयर हो सके। तो आज हम बात कर रहे हैं LGBTQ के बारे में। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कामिनी को दफन करके कामना की चिता जला के घर से भगा दिया है अपनों ने ठुकरा के। जिस कौर ने खिलाया था उसी ने थप्पड़ मारा है, जिसने आंसू पोछे थे उसी ने पत्थर मारा है। मैंने तो बस पहचान बताई LGBTQ और शहर ने सड़क के पत्थर पे मेरा सर दे मारा। तो दोस्तों, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे एंड B फॉर बाइसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। ये इसका मतलब है। लेस्बियन का मतलब है समलैंगिक स्त्री, गे का मतलब है समलैंगिक पुरुष, बाइसेक्सुअल का मतलब है उभयलिंगी और टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। और क्यू का मतलब क्वीर, मतलब विचित्र। उनको कुछ पता ही नहीं है उनका कौन सा जेंडर है। तो दोस्तों, फिल्म शोले में कैदी नंबर 6 को आपने शायद देखा होगा। अंग्रेज के ज़माने के जेलर जब कैदी नंबर 6 से सवाल पूछते हैं तो वह कोई जवाब नहीं देता, केवल इशारों से अपनी बात बताता है। यह सीन कुछ ही देर का है लेकिन ये सब कुछ बता देता है कि सामने वाला एक ट्रांसजेंडर है। उसके शर्ट पे लिखा 6 भी होता है, जिसका मतलब होता है छक्का, यानी सिक्सर। 1996 में दीपा मेहता की एक फिल्म आई फायर। इस फिल्म में नंदिता दास और शबाना आजमी के कैरेक्टर हैं, जो कि पहले तो अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और बाद में फिर अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं और फिर जो होता है वह आप सबको पता है। दोनों कैरेक्टर इस फिल्म में लेस्बियन दिखाया गया है। इस फिल्म में काफ़ी विवाद भी होता है। यह फिल्म बदलते समाज को बताती है कि लेस्बियन भी इंसान है और समाज उसको सही नज़रिए से देखे। तो आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं गज़ल धारीवाल की। इसी क्रम में एक नाम आता है गज़ल धारीवाल। 2014 में सत्यमेव जयते में दर्शक उनको देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब वो बताती है कि वो उसका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। वो कहती है कि जब वो 5 साल की थी तो लड़की जैसा महसूस करती थी, जबकि वह लड़का थी। और फिर उसकी लड़ाई अपने आप से शुरू हो जाती है और वह पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, शरीर तो लड़के का है लेकिन आत्मा लड़की की है, ज़िंदगी की लड़ाई शुरू हो जाती है और पहचान का कुछ पता नहीं है। वह कहती है कि 12 साल की उम्र में उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी और आत्महत्या की योजना तक बनाई। जब घर वालों को पहली बार ये बात बताई तो उन्होंने नकार दिया, बोले कि ये उम्र की गलती है, थोड़े समय में ठीक हो जाएगी। लेकिन अब वह लड़की बनना चाहती थी। फिर वह मुंबई आ जाती है फिल्म में काम करने के लिए और वहाँ कहीं ट्रांस लोगों से मिलती है जिन्होंने अपना सेक्स चेंज कराया था। और फिर इस तरह की फिल्में वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है, अपने माता पिता को दिखाती है और फिर वह तैयार होते हैं, उसका सेक्स बदलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, उसको लड़के से लड़की बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर दुनिया से जंग शुरू होती है, लोगों को समझाना कि जिसे वह लड़का समझते थे वो लड़की बनने जा रही है। लोग मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए वह सेक्स चेंज करवाती है और फिर लड़के से लड़की बन जाती है। गज़ल धारीवाल कहती है कि वह लम्हा जब वह लड़की बनी, एक आज़ादी का एहसास था, उससे ज़्यादा खुशी उसे कभी नहीं मिली। आज वह एक सफल जीवन बिता रही है लड़की के तौर पे। क्या गे लेस्बियन होना एक बीमारी है? यह सवाल बड़ा कठिन है और इसका जवाब बड़ा आसान है। क्या समलैंगिकता एक बीमारी है? इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब समलैंगिकता को बीमारी समझना बंद कर देना चाहिए। पिछले 50 साल में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह साबित करे कि समलैंगिकता एक बीमारी है। हालांकि IPC की धारा 377 भी समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक और दंडनीय अपराध मानती थी। यह कोई बीमारी नहीं है, यह केवल एक अलग होने जैसी बात है। क्या हार्मोन्स की गड़बड़ी से समलैंगिकता का संबंध है? लोगों का ऐसा मानना है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण समलैंगिकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्मोन्स का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पुरुष गे है तो उसके शरीर में एस्ट्रोजन, मतलब औरतों के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन ज़्यादा है, और कोई महिला अगर लेस्बियन है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन ज़्यादा है। सच्चाई तो यह है कि इन हार्मोन्स का सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है।
गे पुरुष औरतों की तरह बर्ताव करते हैं, यह भी लोगों का मानना है। लोगों को लगता है कि हर गे पुरुष महिलाओं की तरह होते हैं और लेस्बियन लेडीज़ हमेशा बोल्ड लड़कों के लुक में रहती है, वो लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनती। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। आप किसी के हाव भाव या कपड़े पहनने के तरीके से उसकी सेक्सुअलिटी तय नहीं कर सकते। महिला स्कूल या महाविद्यालय में रहने वाली लड़कियां लेस्बियन हो जाती हैं। कई लोगों का कहना है कि जो लड़कियां महिला कॉलेज में पढ़ती है वो लेस्बियन बन जाती, क्योंकि वहाँ उसे हॉस्टल में उस तरह का माहौल होता है। तो दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि जो लड़के बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं वो गे बन जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेस्बियन और गे का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जहाँ लड़के और लड़की साथ पढ़ते हैं वहाँ भी वह गे और लेस्बियन नहीं होते हैं। क्या ये केवल एक भ्रम की स्थिति है और ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत लोगों द्वारा बनाई गई है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जीन्स पहनने वाली लड़कियां ट्रांसजेंडर को जन्म देती हैं, यह भी कोरी कल्पना है। अखबार में छपे एक विज्ञापन या किसी झोला छाप डॉक्टर के बहकावे में आने से बेहतर है कि आप समलैंगिकता के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करें और यह जानने की कोशिश करें कि यह कैसे होता है और विज्ञान क्या कहता है। इस पर खुलकर बातचीत करें और ये स्वीकार करें कि समलैंगिकता अप्राकृतिक या असामान्य नहीं है और न ही यह कोई बीमारी है जिसके इलाज की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कानून की दृष्टि से, भारतीय कानून की दृष्टि से इसका क्या कंडीशन है। सो बेसिकली धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला इस क्रम में एक बहुत बड़ी कड़ी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने फैसले में बताया, जो भी जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे न सिर्फ सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को झटका लगा, बल्कि एक बड़े वर्ग को आज़ादी भी मिल गई। दरअसल कोर्ट ने 2 बालिकों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया और इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के 2 लोगों को संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। 6 सितंबर 2018 को कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राकृतिक होता है और लोगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि कोर्ट ने नाबालिगों और बिना सहमति से बनाए गए संबंधों को इस प्रावधान में लागू रखा है। फैसला देते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यहाँ तक कहा कि समाज को LGBTQ और उसके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकार से वंचित रखने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ भारतीय संविधान ने सदियों पुरानी बेड़ियों को काटकर समाज को एक नया मैसेज दिया है। और CGI दीपक मिश्रा ने कहा है कि आई एम व्हाट आई एम, सो टेक मी एज आई एम। मैं जैसा हूँ उसी तरह से मेरे को स्वीकार करो। तो इस तरह से समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो आपका इस वीडियो पर आकर के इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।